हेलो फ्रेंड्स, आर टुडेज टॉपिक इज क्लेयन थ्योरी। ओके, सो क्लेयन थ्योरी में क्या होता है? क्लेयन थ्योरी में सबसे पहले हम देखते हैं क्लेयन थ्योरी की अजम्पशंस क्या क्या थी। ओके, अजम्पशंस क्या क्या थी और हम बोलते हैं फीचर्स क्या क्या है क्लेयन थ्योरी के। ओके, क्लेयन थ्योरी में सबसे पहले सपोज किया गया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, सो जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनको हार्ड स्फीयर्स माना गया। मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी हार्ड स्फीयर्स। ओके, मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर्स माना गया। Molecules are supposed to be hard spheres. ओके, और क्या माना गया कि जो हमारे पास मोशन होता है ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन, ओके, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ओनली ट्रांसलेशनल मोशन माना गया। ओके, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन देखा गया, वाइब्रेशन एंड रोटेशन को निगलेक्ट कर दिया गया। ओके, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज टेकन इनटू अकाउंट। ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज कंसिडर्ड। ओके, अकेला ट्रांसलेशनल मोशन ही कंसिडर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये क्लेयन थ्योरी है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके, ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स, एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करके हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, ओनली वो जो क्लेयंस होंगी, यस क्लेयंस भी टोटल क्लेयंस होती हैं, हमने देखा इफेक्टिव क्लेयंस होती हैं। ओके, पहली वीडियो में देखा था हमने, जो इफेक्टिव क्लेयंस होती हैं उनमें मतलब कि क्या होना चाहिए, क्लेयंस को इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ओनली इफेक्टिव क्लेयंस ही हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, सो क्लेयंस का इफेक्टिव होना मीन्स क्या है कि जो हमारे पास वही क्लेयंस प्रोडक्ट बनाएंगी जो क्लेयंस इफेक्टिव होंगी, मीन्स जिनके पास एक प्रॉपर एनर्जी होगी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जो हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। ओके, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी उनको, और हम क्या कहते हैं कि जो उनकी ओरिएंटेशन है वो एक मतलब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन हो, जो मतलब कि रिएक्ट करके कोलाइड करके बनाएंगे प्रोडक्ट, सिर्फ वही ओरिएंटेशन हो। जैसे हेड से हेड, जब मतलब कि हेड से हेड टकराने से क्या है मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेड के साथ हमारे फुट टकरा रहे हैं। ओके, सो हेड से हेड ही टकराना चाहिए, मीन्स ओरिएंटेशन क्या है वो सही होनी चाहिए। ओके, सो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हम क्या लिख सकते हैं कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स should have, colliding molecules should have proper energy and proper orientation. ओके, ओरिएंटेशन और जो हमारे पास एनर्जी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो क्लेयंस इफेक्टिव क्लेयंस होंगी। ओके, सो इन सबको देख के हमारे पास जो रेट बनता है, ओके, जो रेट है, रेट किसकी इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू क्लेयन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लेयन थ्योरी जो हमारा रेट है वो किसकी इक्वल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल हो गया, एक तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ क्लेयंस, नंबर ऑफ क्लेयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डिजायर्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स के पास है उसका फ्रैक्शन। ओके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव क्लेयंस करेंगे। ओके, इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पेसिफिक एनर्जी। ओके, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ओके, इनटू number of molecules having proper orientation. ओके, सो अब देखो जो नंबर ऑफ क्लेयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है वो किसके इक्वल आ गया। जस्ट नंबर ऑफ क्लेयंस करने से पहले मैं एक बात बता दूं, एक होता है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास ए मॉलिक्यूल है। ओके, सपोज हमारे पास जो बी है वो स्टेशनरी है, ए मूव कर रहा है। ओके, सो जो ए का और बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ओके, ए में और बी में, जैसे ए का और बी का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, बी से डिनोट करते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर को। जो हमारा बी है मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ओके, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, अगर तो ये आर ए प्लस आर बी से ज़्यादा हुआ, मीन्स ए का रेडियस प्लस बी का रेडियस इसके रेडियस से ज़्यादा हुआ, फिर तो ऑब्वियसली क्लेयन नहीं होगा, क्लेयन विल नॉट अकर, क्लेयन विल नॉट अकर।
ओके अगर इम्पैक्ट पैरामीटर आर ए प्लस आर बी से ज़्यादा हुआ तो कोलेजन नहीं होगा। अगर बी हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर लेस है आर ए प्लस आर बी से तो कोलेजन विल अकर, तो फिर कोलेजन हो जाएगा। ओके कोलेजन विल अकर। ओके सो ये होता है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर आर ए प्लस आर बी से ज़्यादा है तो कोलेजन नहीं होगा, अगर आर ए प्लस आर बी से कम है तो कोलेजन हो जाएगा। ओके और एक बात हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रेट है, इफ़ एक्सपेरिमेंटल रेट इज़ ग्रेटर देन थ्योरेटिकल रेट। ओके एक हमने क्या है कोलेजन थ्योरी से, मतलब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको लगा के हमने रेट निकाला हुआ है थ्योरेटिकल रेट अकॉर्डिंग टू कोलेजन थ्योरी। एक हमने एक्सपेरिमेंटल रेट निकाला। ओके अगर एक्सपेरिमेंटल रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, मीन्स थ्योरेटिकल रेट क्या है, कम है। थ्योरेटिकल रेट कम कब होगा, जब हमारे पास कोलेजन्स कम होंगी। कोलेजन्स कब होंगी, जब हमारे पास बी ग्रेटर देन आर ए प्लस आर बी होगा। सो ये पेपर में भी आया हुआ है, पहले जून 2016 में आया हुआ है शायद। सो इसमें क्या है, उन्होंने दिया हुआ था कि अगर एक्सपेरिमेंटल रेट ज़्यादा है थ्योरेटिकल रेट से तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी इज़ ग्रेटर देन आर ए प्लस आर बी। ओके जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो आर ए प्लस आर बी से ज़्यादा है। ओके सो अब हम करते हैं, अब हम नंबर ऑफ कोलेजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालते हैं। ओके नंबर ऑफ कोलेजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलेजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम किसके इक्वल आ गया, पर यूनिट टाइम। हमारे पास कोई भी दो हैं ए प्लस बी हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ओके सो नंबर ऑफ कोलेजन्स किसके इक्वल आएंगे, एन ए इंटू एन बी, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके नंबर ऑफ एन ए इंटू एन बी इंटू पाई सिग्मा ए बी स्क्वेयर इंटू यू एवरेज। ओके यू एवरेज क्या है कि जो ए एंड बी हैं ओके वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पर सेकंड। ओके एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। और ये सिग्मा ए बी क्या है, सिग्मा ए बी इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2। ओके वेयर सिग्मा ए इज द डायामीटर ऑफ ए एंड सिग्मा बी इज द डायामीटर ऑफ बी। ओके सो सिग्मा ए बी क्या है, मीन्स सिग्मा ए बी क्या है, रेडियस का सम है। ओके रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, हमने 2 से डिवाइड तभी किया है रेडियस निकालने के लिए। ओके सो सिग्मा ए बी क्या है, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ये हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके इनटू वॉल्यूम। ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ही हो गया ना, पाई ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एरिया। ओके एरिया इंटू डिस्टेंस। ओके ये क्या है, यू एवरेज, एक तरह का डिस्टेंस है क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर सेकंड है तो ये वेलोसिटी यू एवरेज, बट ये क्या है, डिस्टेंस पर सेकंड। ओके यू एवरेज, सो ये क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में इतनी कोलेजन्स हो सकती हैं। ओके ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ कोलेजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ओके अब देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पेसिफिक एनर्जी, ये आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है हमें, कि जो हमारे पास एन आई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, एन आई अपॉन एन जे इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी, मीन्स ई नॉट एनर्जी जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए। ओके सो इतने फ्रैक्शंस में, मतलब ई नॉट एनर्जी वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या फ्रैक्शन है, ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके रो से रिप्रेजेंट करते हैं ओरिएंटेशन को। सो अगर हम देखें तो जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल आ गया, रेट इज इक्वल टू कोलेजन्स एन ए इंटू एन बी इंटू पाई सिग्मा ए बी स्क्वेयर यू एवरेज इंटू रो इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके ये आ गया हमारे पास रेट। ओके अब देखो ये जो एन ए है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम इसको किसके को लिख सकते हैं, एन ए को किसके को लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू एवोगैड्रो नंबर। यस ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं हमारे पास, मोल पर लीटर। ओके और एन ए क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल। ओके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 × 6.023 × 10⁻23। ओके ये क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल। सो मोल से मोल तो कैंसिल हो गया, यही तो आ गया, एन ए तो आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सो एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू एन ए क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर। ओके सिमिलरली हम एन बी को क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू एन ए। ओके सो अब देखो अब रेट किसके इक्वल आ गया, रेट इज इक्वल टू एन ए
रेट इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी को हमने क्या लिख लिया, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू एन ए का स्क्वायर पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर यू एवरेज रो ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, ये इसके इक्वल आ गया। वैसे हमारे पास रेट किसके इक्वल है, अगर हम रेट की बात करें माइनस डी ए माइनस डी एन ए अपॉन डी टी। ओके, अगर हम ए की टर्म्स में बात करें माइनस डी एन ए अपॉन डी टी के इक्वल है। ओके, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी एन ए अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल है, के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सपोज इसका रेट कॉन्स्टेंट के है, सो ये किसके इक्वल आ गया, के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हम एन ए को क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो हमारे पास ये आया माइनस डी एन ए को हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, ये किसके इक्वल आ गया, ये सारे के इक्वल आ गया ना। सो ये सारा हमारे ये इक्वल है। सो एन ए के साथ एन ए कैंसिल हो जाएगा, एक मीन्स माइनस डी ए अपॉन डी टी। ओके, माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, एक एन ए कम हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एन ए पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर यू एवरेज रो ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, सो ये अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो जो हमारा मीन्स रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या आ गया, ये। ओके, रेट कॉन्स्टेंट क्या आ गया हमारे पास, ये। ओके, सो अगर हम लिखना चाहें रेट कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया, रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के हमारा कितना आ गया, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर यू एवरेज एन ए रो ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, ये आ गया हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट के। अब देखो जो यू एवरेज होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो यू एवरेज होती है एवरेज वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रूट ऑफ 8 kT अपॉन पाई इंटू म्यू। ओके, रूट ऑफ 8 kT अपॉन पाई इंटू म्यू। म्यू क्या है हमारे पास, रेड्यूस्ड मास। ओके, रेड्यूस्ड मास, म्यू क्या है, रेड्यूस्ड मास। म्यू किसके इक्वल होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, सो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, मीन्स हमारे पास जो के है वो किसके इक्वल आ गया, पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर यू एवरेज क्या है 8 kT अपॉन पाई म्यू एन ए रो ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर रूट 8 kT अपॉन पाई म्यू एन ए रो ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, ये आपने मतलब एक दो बार बोलोगे ना, याद हो जाएगा। ओके, सो अब देखो ये किसके इक्वल आ गया, ये किस जैसा आ रहा है, जैसे हमारे पास गार्डिनल इक्वेशन थी। ओके, गार्डिनल इक्वेशन क्या थी, हमने कल देखा था, जो रेट कॉन्स्टेंट है वो किसके इक्वल था, 8 ई रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, यही था ना। सो ये भी यही है। अगर हम देखें के इज इक्वल टू, अगर हम ये रूट टी अलग से लिख लें, ओके, ये रूट टी हमने अलग से लिख लिया, ओके, सो ये क्या है सारा, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर रूट 8 के अपॉन पाई म्यू एन ए रो, ये क्या सारा कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट को हमने कैपिटल के लेट कर लिया। ओके, और वो क्या आ गया हमारे पास, रूट टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। अब देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस है, सेम ही तो है। यहाँ पे भी ए क्या था कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी के क्या है, ये सारा कॉन्स्टेंट आ गया था। रूट टी हमने अलग से लिख लिया, ये क्या है, टी रेज टू पावर एन है। ओके, ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी, ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। ओके, सो अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ओके, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। और हमें पता ही है एक्टिवेशन एनर्जी और इस एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, हमने कल देखा ही था, क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस एन आर टी। ओके, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस एन आर टी। ओके, एन क्या है हमारी यहाँ पे 1/2, सो क्या आ गया, ई नॉट प्लस 1/2 आर टी। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, ई नॉट प्लस 1/2 आर टी। ओके, सो ये तो हमारे पास क्या था कि जो रेट कॉन्स्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल अगर हम देखें, यस प्री एक्सपोनेंशियल अकॉर्डिंग टू क्लेयन थ्योरी, ये सारा प्री एक्सपोनेंशियल है अकॉर्डिंग टू क्लेयन थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्लेयन थ्योरी ये सारा क्या हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल है। ओके, सो अगर हम लिखना चाहें प्री एक्सपोनेंशियल ऑफ क्लेयन थ्योरी, ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल। ओके, क्लेयन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर रूट 8 kT अपॉन पाई म्यू इंटू एन ए इंटू रो, ये क्या है क्लेयन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर मैंने आर्हीनियस का निकालना है, यस, आर्हीनियस का वो प्री एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, हम क्या करते थे, ई रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते थे। ओके, जो भी हमारे पास ये आता था गार्डिनल टाइप का आता था, उसको हम क्या करते थे, ई रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, एन क्या है हमारे पास 1/2, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर रूट 8 kT अपॉन पाई एम एन ए रो इंटू ई रेज टू पावर 1/2। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे पास जो आर्हीनियस का प्री एक्सपोनेंशियल क्या आएगा क्लेयन थ्योरी में, हम सारे को किसके मल्टीप्लाई कर देंगे, ई रेज टू पावर 1/2। ओके, आपने ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं।
हमारे पास ये भी पेपर में आया हुआ है पहले कि अकॉर्डिंग टू मतलब कि जब हम ये क्लेयन थ्योरी करते हैं, क्लेयन थ्योरी में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है? ओके, क्लेयन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी किसकी इक्वल होती है? और क्या पूछा गया है कि क्लेयन थ्योरी में जो हमारा रेट कांस्टेंट है के, ओके, वो टेम्परेचर की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है? सो इस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? के इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 1/2। ओके, सो के इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 1/2 इन क्लेयन थ्योरी। ओके, सो ये सारे रिजल्ट्स आपके याद होने चाहिए। अब अगर हम क्लेयन थ्योरी की लिमिटेशंस देखें, ओके, क्लेयन थ्योरी के ड्रॉबैक्स देखें तो ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? क्लेयन थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? एक तो क्लेयन थ्योरी ने क्या माना है? क्लेयन थ्योरी ने माना है कि जो हमारे पास जो स्फीयर्स हैं, ओके, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ओके, क्लेयंस को हार्ड स्फीयर माना है जो कि गलत बात है। और क्या माना है इसने? जो हमारे पास अकेला ट्रांसलेशनल मोशन देखा है इसने, ओके, अकेला ट्रांसलेशन मोशन देखा है, बट रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशंस भी होते हैं, उसको जो निगलेक्ट किया है वो नहीं करना चाहिए था। ओके, सो मीन्स जो भी इसने अज्यूम किया है ना वो क्या है? इसकी लिमिटेशंस होगी। ओके, सो और क्या है जो इसने रो है? यस, ओरिएंटेशन है। ओके, ओरिएंटेशन रो, इसको कोई भी निकालने का मेथड नहीं दिया। ओके, ओरिएंटेशन को निकालने का कोई भी मेथड नहीं दिया। ओके, और इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं कि जो क्लेयन थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल है। ओके, मीन सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल्स पे ही क्लेयन थ्योरी लगा सकते हैं। ओके, सो हम कर रहे हैं इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द क्लाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर। ओके, सो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, क्लाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस, इन्होंने क्या बोला है? क्लाइडिंग मॉलिक्यूल्स मतलब कि उनके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, ओके, कि रिएक्शन मतलब के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी बैरियर। यस, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि आपके पास रिएक्टेंट्स के पास थोड़ी बहुत एनर्जी तो खुद पे खुद होती है। ओके, रिएक्टेंट से एनर्जी से एक्टिवेशन एनर्जी तक, ओके, मीन्स हमारे पास क्या होता है? जो ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी। ओके, सो ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप होता है उसको हम कहते हैं ई। ओके, बट जो हम कह सकते हैं कि मतलब कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए ना। ये तो है कि कितनी एनर्जी उनको और चाहिए। ओके, कितनी एनर्जी उनको एक्स्ट्रा चाहिए, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन उनके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एनर्जी ही होनी चाहिए। ओके, सो इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, सो ये तो मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी उनको एक्स्ट्रा चाहिए। जो एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बट जो उनके पास होनी चाहिए एक्चुअल में वो कितनी होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, सो इसका आंसर थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये भी मतलब कि ना पेपर में आया हुआ है पहले। ओके, सो मोस्टली हमें क्या लगता है आंसर? हमें क्या लगता है कि एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। ओके, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होती इन दोनों की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है? टोटल कितनी एनर्जी चाहिए। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने यही पूछा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विच द क्लाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस, कि क्लाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है के इज इक्वल टू 8 स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। आपने ये बताना है, ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है, जून 2017 में आया था आई थिंक। ओके, सो 8 स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी है। आपने ये बताना है, ये क्या होता है? ये इज इक्वल टू ई नॉट प्लस एन आर टी। ओके, एन क्या होता है? टी रेज़ टू पावर जितना भी है। सो यहाँ पे टी रेज़ टू पावर कितना है? 2। सो यहाँ पे हमारे पास जो ई है वो कितना आ गया? ई नॉट प्लस 2RT। ओके, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आपको टी की पावर कुछ भी दे देंगे और आपको ये निकालना होगा। ओके, सो आपने क्या करना है? RT के आगे एन लगा के उसको ई नॉट में ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये रिएक्शन हो रही है, आपको H2 एंड C2H4 का डायमीटर दिया हुआ है। ओके, आपने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, क्लेयन थ्योरी का जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वो निकालना है। ओके, सो अब देखो, जो हमारे पास क्लेयन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है? यस, क्लेयन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है? A इज इक्वल टू पाई सिग्मा AB स्क्वेयर रूट ऑफ 8 KT अपॉन पाई म्यू NA इंटू रो। ओके, यही होता है हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ पे आपको रूट 8 KT अपॉन पाई म्यू इंटू NA की वैल्यू दी हुई है। ओके, सिग्मा AB स्क्वेयर, हमने सिग्मा AB निकालना है। सिग्मा AB किसके इक्वल होगा? सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ओके, सिग्मा A कितना है? 1.8, सिग्मा B कितना है? 3.6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो यहाँ पे आप सिग्मा AB की वैल्यू पुट कर दोगे, पाई 3.14। रो की वैल्यू बाई डिफॉल्ट हमने 1 लेनी होती है अगर ना दी हुई हो। ओके, अगर दी हुई है तो वही यूज़ करनी है, अगर नहीं दी तो रो की वैल्यू 1 यूज़ करनी है। ओके, सो यहाँ से आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं। ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। इसका जो प्री एक्सपोनेंशियल है, इसका जो प्री एक्सपोनेंशियल है वो A1 है, इसका प्री एक्सपोनेंशियल A2 है। ओके, इसका प्री एक्सपोनेंशियल A1 है, इसका प्री एक्सपोनेंशियल A2 है। आपने निकालना क्या है? आपने दोनों के जो मतलब प्री एक्सपोनेंशियल है उनकी रेशो का स्क्वायर निकालना है। ओके, सो आपको ये मास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है X, Y, M एंड N का, हमने निकालना है ये। सो अब देखो, जो हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल है, प्री एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनल किसके होता है? मीन्स किस पे डिपेंड करता है?
यस अगर हम ए की बात करें, ये लिखा ही हुआ है, अगर हम ए की बात करें तो ये क्या है, सिग्मा ए बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है, म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ म्यू। ओके, एन ए रो बाकी सारा कुछ क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, सो मीन्स जो हमारा ए है वो सिग्मा ए बी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू। ओके, ये आता है ए। सो अगर हम देखें A1, अगर हम A1 की बात कर रहे हैं A1, ओके, A1 किसके, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, सो अगर हमने इसका निकालना है, इसका A1 किसके प्रोपोर्शनल आ गया, सिग्मा ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, सिग्मा ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स वाई निकालेंगे हम पहले, सिग्मा एक्स वाई किसके इक्वल है, सिग्मा ऑफ एक्स प्लस सिग्मा ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। सो अब देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कहाँ पे है, ये रहा डायमीटर, सिग्मा एक्स 0.3, इसका 0.5। ओके, 0.3 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 0.4, सिग्मा एक्स वाई इतना आ गया। ओके, अगर हम सिग्मा एम एन निकालें, सिग्मा एम एन कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे सॉरी वाई है, यहाँ पे एम है, एम एन ये कितना आएगा 0.4 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 2, 0.4। मीन्स दोनों के दोनों क्या है, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एम एन दोनों के दोनों क्या आ गए हमारे पास, सेम आ गए। सो अगर हम A2 अपॉन A1 की बात कर रहे हैं ना, A2 अपॉन A1 ये किसके इक्वल है, A2 अपॉन A1 किसके इक्वल आएगा, सिग्मा, ये देखो A2 मीन्स हम सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, सिग्मा एम एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू एम एन डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे म्यू एम एन का क्या आएगा, अंडरूट आएगा, डिवाइडेड बाई म्यू एक्स वाई का अंडरूट। ओके, सो सिग्मा एम एन एंड सिग्मा एक्स वाई दोनों के आगे सेम आगे, सो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। ओके, सो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू म्यू एक्स वाई का अंडरूट डिवाइडेड बाई म्यू एम एन का अंडरूट। ओके, सो अगर हमें स्क्वायर चाहिए, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एम एन। ओके, सो हमें अब म्यू एक्स वाई चाहिए, म्यू एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, इसका मास 5 है, इसका मास 20 है। ओके, म्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 5 × 20 डिवाइडेड बाई 5 + 20। ओके, ये ऊपर क्या बन गया 100 डिवाइडेड बाई 25 4, म्यू एक्स वाई इतना आ गया, म्यू एम एन कितना आ जाएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 × 10 100 डिवाइडेड बाई 10 + 10 20, ये कितना आ गया 5। ओके, सो हमारे पास A2 डिवाइडेड बाई A1 इसका स्क्वायर कितना आ गया, म्यू एक्स वाई डिवाइडेड बाई म्यू एम एन, ये कितना आ गया हमारे पास 4/5। ओके, सो ये मतलब कि ना क्लेयन थ्योरी में आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, प्री एक्सपोनेंशियल। ओके, प्री एक्सपोनेंशियल अकॉर्डिंग टू क्लेयन थ्योरी क्या आ गया हमारे पास, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT अपॉन पाई म्यू एन ए इंटू रो। ओके, सो आपको ये याद रखना है प्री एक्सपोनेंशियल। अगर आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्हीनियस अकॉर्डिंग टू क्लेयन थ्योरी पूछा है तो आप e⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अगर आपको पूछा गया है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो क्या आ गया t⁻⁴, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, वो मैंने आपको वैसे ही करवा दिया। सो मैंने क्वेश्चन मतलब यहाँ पे नहीं लिखा। ओके, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे आया हुआ है b इज ग्रेटर देन RA + RB तब क्लेयन होगा, तब क्लेयन नहीं होगा। ओके, अगर b लेस देन RA + RB है तब क्लेयन होगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ओके, और मैंने एक इंपैक्ट पैरामीटर का आपको क्वेश्चन बता दिया। अगर एक्सपेरिमेंटल रेट ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल रेट से, उसका मीनिंग क्या है कि जो b है वो ग्रेटर देन RA + RB है, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि ये मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिए। ओके, सो आपने सिर्फ और सिर्फ A इज इक्वल टू पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT अपॉन पाई म्यू एन ए इंटू रो, ये याद रखना है। ओके, 2-3 बार बोलो, मैंने पढ़ाते 3 बार बोल दिया। ओके, सो आप भी काफ़ी बार बोलो, आपके तभी याद हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।